लोकतंत्र में जब चुने हुए जनप्रतिनिधि सीधे जनता के बीच उनके खेतों और चौपालों तक पहुंचते हैं तो संवाद अधिक प्रभावी हो जाता है। ऐसी ही एक तस्वीर चूरू जिले के तारानगर से सामने आई है, जहां के वर्तमान विधायक और पूर्व सांसद नरेंद्र बुडानिया ने प्रोटोकॉल से हटकर सीधे खेतों की मेड़ पर किसानों के साथ जन सुनवाई की। चलिए देखते हैं कि इस दौरान किसानों ने कौन से प्रमुख समस्याएं उठाई और उन्होंने क्या समाधान सुझाए। तारानगर से विधायक, पूर्व सांसद और वरिष्ठ किसान नेता नरेंद्र बुडानिया हाल ही में अपने क्षेत्र के किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने औपचारिक कार्यालयों के बजाय खेत की मेड़ पर बैठकर किसानों के साथ चर्चा की। इस दौरान उन्होंने फसल की वर्तमान स्थिति, सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता और कृषि से जुड़ी अन्य व्यवहारिक समस्याओं की ज़मीनी हकीकत जानने का प्रयास किया। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के सीधे संवाद से किसानों को अपनी बात खुलकर रखने का मौका मिलता है। जन सुनवाई के दौरान किसानों ने मुख्य रूप से 3 बड़ी समस्याएं विधायक के समक्ष रखी। पहली, नहर में सिंचाई के पानी की समुचित आपूर्ति। दूसरी, कृषि कार्यों के लिए समय पर बिजली का मिलना। और तीसरी, कृषि इनपुट जिससे जुड़ी अन्य स्थानीय दिक्कतें। किसानों की इन समस्याओं को सुनने के बाद विधायक नरेंद्र बुडानिया ने मौके पर ही संबंधित विभागों के अधिकारियों से संपर्क किया। उन्होंने अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित निस्तारण के सख्त निर्देश दिए और किसानों को आश्वस्त किया कि उनके हकों की अनदेखी नहीं होने दी जाएगी। किसानों से बातचीत करते हुए विधायक बुडानिया ने कहा कि किसान इस देश की रीढ़ है। खेत और किसान मजबूत होंगे तभी देश और प्रदेश खुशहाल बनेंगे। उन्होंने खुद को किसान का बेटा बताते हुए कहा कि वे उनकी हर तकलीफ और मेहनत को भली भांति समझते हैं। बुडानिया ने स्पष्ट किया कि नहर के अंतिम छोर तक सिंचाई का पानी पहुंचना और किसानों को उनकी फसल का सही दाम दिलाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के हक के लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का भरोसा भी जताया। तो ये थी तारानगर में विधायक नरेंद्र बुडानिया द्वारा खेत में की गई जनसुनवाई की विस्तृत रिपोर्ट। जनप्रतिनिधियों का इस तरह खेतों तक पहुंचना प्रशासनिक समस्याओं को तेजी से सुलझाने में एक अहम भूमिका निभा सकता है। एक जागरूक नागरिक के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या नेताओं के ऐसे जमीनी संवाद से किसानों की बिजली और पानी जैसी बुनियादी समस्याओं का स्थायी समाधान हो पाता है? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और इसी तरह से अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।